सोचिए जरा, दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, ऊपर तपता हुआ सूरज, चारों तरफ खामोशी और उसी खामोशी के नीचे दबी हुई एक ऐसी कहानी जो आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसने आज के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम लोगों को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम जिस खोज की बात करने वाले हैं वह कोई साधारण खोज नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब में मिले एक करीब 8000 साल पुराने धार्मिक स्थल की, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इसका संबंध किसी न किसी रूप में सनातन या हिंदू सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। दोस्तों, जब भी सऊदी अरब का नाम आता है तो हमारे मन में सबसे पहले इस्लाम, मक्का, मदीना और आधुनिक तेल से भरा देश सामने आता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस्लाम से बहुत पहले इसी जमीन पर लोग कैसे रहते थे, क्या मानते थे और किस तरह की पूजा करते थे? यही सवाल इस खोज को इतना खास बना देता है, क्योंकि यह खोज हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जब न तो आज की सीमाएं थीं और न ही धर्मों की वैसी पहचान जैसी आज है। यह प्राचीन स्थल सऊदी अरब की राजधानी रियाद से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित अल-फाव या अल्फा क्षेत्र के पास पाया गया है। यह इलाका इतिहास में कोई अनजान जगह नहीं है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र किंडा साम्राज्य का एक अहम हिस्सा था। यह वही किंडा साम्राज्य है जो अरब प्रायद्वीप के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। इन रास्तों से भारत, मेसोपोटामिया और अरब के बीच व्यापार होता था। मसाले, कपड़े, धातुएं और विचार सब कुछ इन रास्तों से होकर गुजरता था। सऊदी अरब के हेरिटेज कमीशन और कई देशों के पुरातत्वविदों की टीम ने यहां गहन खुदाई और सर्वे किया। यह काम एक दो दिन का नहीं था, बल्कि कई सालों की मेहनत का नतीजा है। आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, लेजर स्कैनिंग, रिमोट सेंसिंग और जमीन के अंदर की संरचनाएं देखने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया। साल 2022 में जब इस खोज की जानकारी सार्वजनिक हुई, तब पूरी दुनिया में इस पर चर्चा शुरू हो गई। खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। पहाड़ की चट्टानों को काटकर बनाया गया एक रॉक कट ढांचा सामने आया, जिसे देखने पर कई लोगों को मंदिर जैसी अनुभूति हुई। इसके आसपास प्राचीन मानव बस्तियों के निशान मिले, जो बताते हैं कि यहां लोग स्थायी रूप से रहते थे। लगभग 2800 से ज्यादा कब्रें भी मिलीं, जिससे यह साफ होता है कि यह जगह सिर्फ पूजा की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की पहचान थी। यहां सबसे रोचक बात यह है कि खुदाई में यज्ञ वेदी जैसे ढांचों के अवशेष मिले हैं। इन वेदियों की दिशा और बनावट को देखकर कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह व्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राचीन धार्मिक स्थलों से मिलती जुलती है। इसके बात में कामीने बातकर अलावा कुछ शिलालेख और प्रतीक भी सामने आए, जिनमें कहल नाम के एक स्थानीय देवता का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह देवता उस समय की स्थानीय आस्था का प्रतीक था और उसकी पूजा अनुष्ठान, बलि या अग्नि से जुड़े कर्मकांडों के माध्यम से की जाती थी। अब यहीं से विवाद और चर्चा दोनों शुरू होती हैं। क्या इस स्थल को सीधे हिंदू या सनातन मंदिर कहा जा सकता है? कुछ इतिहासकार और पुरातत्वविद कहते हैं कि ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। उनके अनुसार यह संभव है कि यह किसी स्थानीय धर्म या आदिम आस्था का केंद्र रहा हो, जो भारतीय सनातन परंपराओं से प्रभावित थी। वहीं दूसरी ओर कई लोग मानते हैं कि यज्ञ वेदी, पूजा की दिशा और अनुष्ठानों के संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहां सनातन जैसी किसी धार्मिक धारा का प्रभाव जरूर था। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि 8000 साल पहले हिंदू, इस्लाम या किसी भी धर्म की पहचान आज जैसी नहीं थी। उस समय धर्म का मतलब था प्रकृति से जुड़ाव, अग्नि, सूर्य, जल और धरती की पूजा। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग नामों से देवताओं को पूजते थे, लेकिन उनकी मूल भावना कई बार एक जैसी होती थी। इसलिए यह कहना शायद ज्यादा सही होगा कि यह स्थल उस प्राचीन सांस्कृतिक धारा का हिस्सा था जिसे आज हम सनातन परंपरा के रूप में जानते हैं। इतिहास हमें यह भी बताता है कि भारत और अरब प्रायद्वीप के बीच संबंध बहुत पुराने हैं। समुद्री रास्तों से भारतीय व्यापारी अरब पहुंचते थे और अरब व्यापारी भारत आते थे। इस दौरान सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और धार्मिक विचार भी एक दूसरे तक पहुंचते थे। यही वजह है कि कई इतिहासकार
मानते हैं कि अरब प्रायद्वीप पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव किसी न किसी रूप में रहा होगा। अल्फाउ क्षेत्र में मिली सिंचाई प्रणालियां, पानी के कुंड और नहरों के अवशेष यह दिखाते हैं कि उस समय के लोग तकनीकी रूप से काफी समझदार थे। रेगिस्तान में पानी का इंतजाम करना आसान काम नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने यह कर दिखाया था। इससे यह भी साफ होता है कि यह कोई पिछड़ा हुआ समाज नहीं था, बल्कि एक विकसित और संगठित सभ्यता थी। इस खोज के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग इसे सनातन धर्म की प्राचीनता और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे एक ऐतिहासिक खोज के रूप में देखना चाहिए और भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। आज के सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म का पालन नहीं किया जाता, लेकिन वहां लाखों भारतीय और नेपाली प्रवासी रहते हैं जो अपने निजी जीवन में पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में यह खोज सऊदी अरब के इतिहास को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। यह दिखाती है कि किसी भी जमीन का इतिहास एक धर्म या एक दौर तक सीमित नहीं होता। दोस्तों, यह खोज हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में लिखा हुआ सच नहीं है। धरती के नीचे आज भी ऐसी अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं, जो सही समय आने पर बाहर आती हैं। सऊदी अरब सरकार भी अब अपने प्राचीन इतिहास और पुरातत्व पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी और भी खोजें सामने आएं, जो हमें अतीत की ओर करीब ले जाएं। आज भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। राजनीति, व्यापार और संस्कृति हर स्तर पर दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसे में यह प्राचीन इतिहास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे संबंध सिर्फ आज के नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने हैं। आखिर में दोस्तों, सवाल वही रहता है, क्या यह स्थल सच में सनातन या हिंदू सभ्यता से जुड़ा था, या यह किसी स्थानीय आस्था का केंद्र था जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित थी? इसका जवाब शायद आने वाला समय और आगे की रिसर्च देगी। लेकिन इतना तय है कि इस खोज ने इतिहास की एक नई परत हमारे सामने खोल दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।